तुम्हारे खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। कोई कंट्रोल नहीं है तुम्हारा खर्चों पर। तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है कि कितनी मेहनत से हम पैसा कमाते हैं। तुम हो कि हमने कोई धर्मशाला नहीं खो रखी है जो हर दिन तुम्हारे रिश्तेदार मुंह उठाए चले आते हैं। अब पापा नहीं हैं, ये घर अब मेरा है। बेटे की बात सुनकर दंग रह गई सुशीला। कैसे समझाती कि घर मेरे नाम है। सिर्फ बिजली का बिल देने से घर उसका नहीं हो जाता। उस समय कुछ नहीं बोली, पर उस दिन के बाद से वह रोज़ अब महीने के खर्चे लिखने लगी। कितने का फल, कितने का राशन, कितने का दूध, कितने पैसे मांगे, कितने पैसे दिए इत्यादि। माँ चाय बनाओ, 9 बज गए। अपना ऑफिस का लैपटॉप ऑन करते हुए सुरभि बोली। कोई जवाब न मिलने पर, माँ क्या क्या कर रही हो, उठी नहीं क्या अभी तक? तभी शुभम आया और बोला, चाय नहीं मिली अभी तक, मम्मी ने जगाया भी नहीं, देरी हो रही है ऑफिस के लिए। दीदी तुम ही बना दो, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, खुद से बना लो। मम्मी ने पैम्पर कर रखा है तुम्हें और तुमने मम्मी को अपनी नौकरानी। तभी तो वो हर समय तुम्हारी पसंद का खाना बनाती है और तुम्हारा ही पक्ष लेती है हरदम। तो रखो अपने साथ ना। सुशीला जी को दोनों बच्चे आवाज़ दे रहे थे, पर कोई जवाब नहीं मिलने पर उनके कमरे में गए। अरे कमरे में नहीं तो वॉशरूम में होगी शायद। ये सोच सुरभि चाय बनाने के लिए रसोई में गई। तभी दीदी माँ कहीं चली गई, ये देखो ये पत्थर तकिए के पास। क्या बकते हो, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? सुरभि चिल्लाई। ये देखो। सुरभि पत्थर पढ़ने लगी। प्रिय बच्चों, बहुत सारा प्यार। मैं आज ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं अब तुम लोगों पर और बोझ नहीं बनना चाहती। आए दिन मेरी वजह से बढ़ते खर्चे, बढ़ते कलह और रोज़ रोज़ तुम लोगों के उल्हानों से तंग आ गई थी। इतनी उल्हाने तो तुम्हारे पापा ने नहीं दिए कभी। तब तो मैं आत्मनिर्भर भी नहीं थी। आज तो तुम्हारे पापा के जाने के बाद उनकी पेंशन से मैं एक आत्मनिर्भर तो हूँ। औरत हर हाल में निर्भय करना जानती है, क्योंकि उसे जीवन के प्रत्येक काल में निर्भय करना होता है। लेकिन बच्चों और परिवार के पीछे वो खुद को भूल गई थी। उसका भी कोई अस्तित्व है। हर माता पिता को ये उम्मीदें रहती हैं कि बच्चों को उसकी आवश्यकता है, और सच तो ये भी है कि बच्चों को भी उनकी ज़रूरत होती है। अपने बड़ों से सुना था कि हम माता पिता अपने बच्चों को बचपन में जितना सपोर्ट और प्रेम करते हैं, उसी अनुपात में बुढ़ापे में हमें लौटाते हैं। लेकिन तुम्हारे पापा सदैव कहते हैं अपने आप को आर्थिक रूप से हमेशा मजबूत रखना, बुढ़ापे में यही तुम्हारी ताकत है। कौन पहले जाएगा पता नहीं, पर आजकल का ज़माना देखते हुए हमें बच्चों से कोई भी आशा नहीं रखनी चाहिए। तुम लोगों की परवरिश में मैं खुद को भूल गई थी, पर अब मैं गुब्बारों की तरह मुक्त गगन में उड़ना चाहती थी, जो चाह कर भी नहीं कर पाई। तुम्हारी परवरिश की जिम्मेदारियों की बेड़ियों ने ऐसा जकड़ रखा था, पर अब और नहीं। बहुत जिम्मेदारी निभा ली हमने, फिर भी तुम लोगों के ताने और उल्हाने, हर चीज़ में टोका टाकी अब बर्दाश्त नहीं। कुछ साल तो खुद के लिए जी लूँ, अपने शौक़ पूरे करूँ। अब मैं कभी भी वापस नहीं आने वाली, क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ रहूँगी तो हमसे जुड़े रिश्ते नातेदार आएंगे ही, जो तुम लोगों को पसंद नहीं। तू मेहनत करता है तो पैसे पाता है। मैंने भी तेरे पापा को खोकर ये पेंशन पाई है, जो मेरे भरण पोषण के लिए मिलता है, ना कि तेरे घर खर्च के लिए। मुझे पता है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। हाँ, तू मेहनत करता है, और मुझे तेरे पापा के खोने की कीमत बहुत बार सुन चुकी मैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। ये देखो डायरी, सब लिखा है इसमें, कितना और क्या क्या और कौन कौन से खर्चे हैं हर माह के, किस लिए और किस पर खर्च होते हैं, तुम कितना देते हो और कितना लेते हो इत्यादि। तुम लोग मौका पड़ने पर सुनाते हो, तुम अपने होकर। और हाँ, मैं कोई वस्तु नहीं जो जब चाहे किसी के पास रहे या कोई मुझे रखे। हाँ, मांस का पुतला नहीं, एक जीवित इंसान हूँ मैं, जिसका कोई आत्मसम्मान है। अपनी सारी जवानी गंवा दी तुम्हारी परवरिश में और तुम्हारे सपनों को पूरा करने में। और तुम कहते हो कि आपने नया क्या किया? हर माता पिता करता है, जन्म दिया है तो करना ही है आपको। आपका कर्तव्य है ये, आपकी जिम्मेदारी भी। जन्म दिया है तुम लोगों को, तो मेरे बाद मेरा सब कुछ तुम्हारा। मैं अपने कर्तव्य निभाने से पीछे कभी नहीं रही। इसीलिए ये घर, बैंक बैलेंस, जेवर जेवरात सब तुम दोनों के नाम कर दिया। मेरे लिए मेरे दोनों हाथ और मेरी पेंशन बहुत है।
तुम्हारे पापा की दी हुई नसीहत भूल सी गई थी मैं, लेकिन तुम्हारे व्यवहार ने मेरी आंखें खोल दी और याद दिला दिया कि जब आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे वहां कभी रहना नहीं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी हो। ऐसी पारिवारिक कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।